हेलो बच्चों, कैसे हैं सबके सब बढ़िया। चलो देखो, इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो चलो एक एक करके क्वेश्चंस का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन है हमारे पास, a hemispherical surface lies as shown in a uniform electric field region. Find the net electric flux through the curved surface if electric field is along x-axis and second part में along y-axis। देखो हमें क्या फाइंड करना है, हमें इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है, इस कर्व्ड सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है। तो दो कंडीशंस दे रखी हैं, जब इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस हो और दूसरे वाले में इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस में। तो देखो क्या है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरीके से है अलोंग एक्स एक्सिस, ये ठीक है, तो क्या हो रहा है कि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं उतनी ही निकल जा रही हैं, एग्जिट कर रही हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट वाला केस है, जो उसमें फ्लक्स कितना हो जाएगा बेटे, फ्लक्स उसमें हो रहा है जीरो। क्यों हो रहा है जीरो? क्योंकि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर कर रही हैं उतनी ही लीव कर रही हैं। तो क्या लिखेंगे हम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटरिंग is equal to number of electric field lines exiting, number of electric field lines exiting। ठीक है, जितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर कर रही हैं बेटा उतनी ही एग्जिट कर रही हैं, इसलिए फर्स्ट केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो गया है, जीरो हो गया। अब सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अगर अलोंग वाई एक्सेस हो जाए, मतलब अभी इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर हम डायरेक्शन बनाएं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा हो जाए, इस तरीके से अलोंग वाई एक्सेस की तरफ। सेकंड पार्ट का बता रहे हैं हम, ठीक है, इस तरीके से ऐसा, ये ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है सेकंड पार्ट में। तो सेकंड पार्ट में क्या होगा, अब जरा देखो ये इसके अंदर कोई भी चार्ज एनक्लोज नहीं हो रहा। ठीक है, जो ये स्फीयर है इसके अंदर कोई भी चार्ज एनक्लोज नहीं हो रखा। तो इसका जो ये वाला सरफेस है कर्व्ड सरफेस, और जो ये वाला सरफेस है जो सर्कुलर सरफेस, इनका जो टोटल फ्लक्स आएगा वो कितना आएगा, टोटल फ्लक्स कितना आएगा, जीरो आएगा। किस किस का, एक तो कर्व्ड सरफेस का और दूसरा जो है सर्कुलर सरफेस, इनका नेट फ्लक्स कितना आ रहा है, जीरो के बराबर आ रहा। किसके बराबर आ रहा है, जीरो। लेकिन हमें पूछा किसका है, हमें पूछा है कर्व्ड सरफेस का। किसका पूछा हुआ है, कर्व्ड सरफेस का पूछ रखा। ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस का निकालना है। तो देखो कर्व्ड सरफेस का निकालने के लिए देखो क्या करेंगे हम, कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, देखो कर्व्ड सरफेस का निकालने के लिए क्या करेंगे, तो टोटल फ्लक्स तो जीरो हो गया। ठीक है, जो सरफेस था प्लस जो सर्कुलर पार्ट था। ठीक है, तो क्या होगा, जो कर्व्ड सरफेस होगा उसका फ्लक्स किसके बराबर आएगा, नेगेटिव टाइम्स ऑफ सर्कुलर पार्ट। ठीक है, अब जो सर्कुलर पार्ट है इसमें देखो क्या है, जैसा ये सर्कुलर पार्ट कैसा बना हुआ है, इस तरीके से बना हुआ ना, ऐसा। ठीक है, इसमें अगर मैं एरिया वेक्टर बनाऊंगा तो इसका एरिया वेक्टर कुछ ऐसा होगा। इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कैसा है, इस तरीके से, ऐसे ही है ना। ठीक है, तो फ्लक्स क्या मिलेगा, E डॉट ए मिलेगा, और जो ये नेगेटिव साइन था वो यहां पे नेगेटिव साइन लगा। ठीक है, इनको सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा, सॉरी ये वेक्टर नहीं बनाना, ई ए कॉस थीटा क्या बनेगा, ई ए कॉस थीटा। अच्छा, यहां नेगेटिव भी है। ठीक है, अच्छा दोनों के बीच में एंगल कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल है 180। कितना है, 180। ठीक है, तो cos 180 कितना होता है, cos 180 होता है बेटा, cos 180 होता है -1। तो ये -1 हो जाएगा और ये इस माइनस को क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। तो कितना हो जाएगा, ई ए। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई ए। एरिया, ये एरिया किसका है, सर्कुलर वाला पार्ट है ना, तो सर्कुलर वाले पार्ट का ये जो सर्कुलर पार्ट है इसका एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। कितना होगा, पाई
आर स्क्वायर। तो जो टोटल फ्लक्स आएगा कर्व्ड सरफेस के थ्रू वो कितना आएगा बेटे, ई पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सेस होगा तो कितना होगा, 0। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई एक्सेस होगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा इस कर्व्ड सरफेस के थ्रू, ई पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ क्यूब विथ साइड ईच साइड ए इज कैप्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय, हमें क्या दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी गिवन है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें गिवन है सी एक्स आई कैप। अच्छा ये x क्या बता रहा है, कि x बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड x एक्सेस के अलोंग वेरी कर रहा है। ठीक है, तो अगर मैं इस वाले पार्ट की बात करूं कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, यहां पे होगा x की वैल्यू क्या रखेंगे, a, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, इस साइड में हो जाएगा सी ए। अच्छा इस साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इस साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो x की टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां से यहां तक की कितनी है, टोटल 2a है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा 2ac। ठीक है, तो इधर तो खाली ca था या फिर ac था, और इधर कितना हो गया 2ac। ये क्या है, हमने क्या निकाला, ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रखा है। ठीक है, लेकिन अभी आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि c इज अ डायमेंशनल कांस्टेंट, c की कोई वैल्यू गिवन होगी, फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब। इस क्यूब के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, और उसके बाद वाले केस में निकालना है नेट चार्ज। तो पहले हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखो कैसे निकालेंगे, जरा ध्यान से देखेंगे, थोड़ा ठीक कर देते हैं, फिर से लिख लेते हैं। ठीक है, चलो अब जरा ध्यान से देखेंगे, इस वाले पार्ट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, यह है ए सी। इस वाले पार्ट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है बेटे, यह है 2ac। ठीक है, इसका एरिया वेक्टर कितना है, इसका एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में, इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में। इस वाले पार्ट का जो फर्स्ट सरफेस है इसका एरिया वेक्टर कैसा होगा, इसका एरिया वेक्टर ऐसा होगा, इस तरफ। ठीक है, अब देखो जो पहला पार्ट है, मतलब यहां के लिए हम फ्लक्स 1 यूज करेंगे और यहां के लिए फ्लक्स 2। तो जो फर्स्ट पार्ट है इसमें फ्लक्स कितना होगा, ई डॉट ए, क्या करेंगे, ई डॉट ए करेंगे। तो ई डॉट ए किया हमने, क्या मिलेगा, ई ए कॉस थीटा मिलेगा, कितना मिलेगा, ई ए कॉस थीटा। इस केस में थीटा की वैल्यू कितनी है बेटे, इस केस में पहले वाले पार्ट में थीटा की वैल्यू है 180। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो हमें इस पहले वाले पार्ट में जो फ्लक्स मिलेगा वो क्या मिलेगा, माइनस ई ए। ठीक है, अब ए क्या होता है, ए होता है ये वाला कर्व, ये वाला जो सरफेस है, ये जो आपको ये फर्स्ट पार्ट जो दिख रहा है इसका एरिया। ठीक है, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, फ्लक्स 1 हो जाएगा पहले वाले पार्ट में। ई कितना है, ये फॉर्म, ये एक जो नेगेटिव आ रहा था, ई कितना है ए सी, और एरिया कितना है, एरिया है ए स्क्वायर, तो टोटल ए स्क्वायर। तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा फर्स्ट वाले पार्ट का, वो जाएगा माइनस ए क्यूब सी, ये फर्स्ट वाले पार्ट का। इसी तरीके से अगर मैं सेकंड वाले पार्ट में निकालूं, सेकंड वाले सरफेस का, सेकंड वाले सरफेस का क्या होगा, तो देखो एरिया वेक्टर ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ है, दोनों के बीच में एंगल 0 है, तो क्या होना है, सिंपली यही होगा ई ए कॉस थीटा। ई की वैल्यू कितनी है 2ac इंटू एरिया कितना है ए स्क्वायर, तो फ्लक्स कितना हो गया, फ्लक्स हो गया 2a क्यूब सी। ठीक है, अभी हमें नेट फ्लक्स निकालना है, तो नेट फ्लक्स निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो फ्लक्स 1 प्लस फ्लक्स 2 कर देंगे, या फ्लक्स 2 प्लस फ्लक्स 1 कर देंगे। ठीक है, ये कर देते हैं। ठीक है, तो नेट फ्लक्स किसके बराबर आ जाएगा, ये था 2a क्यूब सी और ये था माइनस a क्यूब सी, तो 2a क्यूब सी माइनस a क्यूब सी, तो टोटल कितना हो जाएगा, सिंपली a क्यूब सी।
ये हो गया नेट फ्लक्स, ये नेट फ्लक्स हो गया। अच्छा, इसके सेकंड पार्ट में इन्होंने एक और चीज पूछा है, क्या पूछा है कि नेट चार्ज इनसाइड द क्यूब, इस क्यूब के अंदर कितना चार्ज होगा। अब देखो इस क्यूब के अंदर कितना चार्ज होगा, देखो यहां पे बताता हूं, चेंज कर लेते हैं। देखो कितना होगा, आपने पढ़ा कि फ्लक्स इज इक्वल्स टू, फ्लक्स इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, ये होता है। तो क्यू की वैल्यू क्या जाएगी, फाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। नेट फ्लक्स कितना है, नेट फ्लक्स इतना है, ए क्यूब सी, तो चार्ज कितना हो जाएगा बेटा, चार्ज हो जाएगा ए क्यूब सी इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये हो जाएगा इस क्यूब के अंदर इतना चार्ज इंक्लूड है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, थ्री चार्जेस Q1, Q2 and Q3 are placed inside and outside a closed Gaussian surface as shown in the figure। ठीक है, हमारे पास तीन चार्जेस हैं, एक Q1 है, Q2 है और Q3 है, ठीक है। कहाँ है ये सबके सब, कुछ गॉसियन सरफेस और कुछ गॉसियन सरफेस के बाहर दे रखे हैं, जैसे ये हमारे पास है। अब क्या कह रहा है, सुनो, पहला, विच चार्ज कंट्रीब्यूट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द गॉसियन सरफेस। कह रहे हैं कि गॉसियन सरफेस पे अगर हम कोई भी पॉइंट ले लें, गॉसियन सरफेस पे कोई भी पॉइंट ले लें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से होगा, सभी चार्जेस की वजह से होगा, इसकी वजह से भी होगा, इसकी वजह से भी होगा और इसकी वजह से भी होगा, तीनों की वजह से होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस किस की वजह से होगा बेटे, Q1, Q2 और Q3, तीनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब सेकंड पार्ट में कह रहा है विच चार्जेस कंट्रीब्यूट टू द नेट फ्लक्स थ्रू द सरफेस। कह रहे हैं कि इस सरफेस के थ्रू जो नेट फ्लक्स होगा वो किस किस की वजह से होगा। तो ध्यान रखना, गॉसियन सरफेस के अंदर जितना चार्ज इंक्लोज होता है उसकी वजह से होता है। गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना, किस कौन कौन सा इंक्लोज हो रखा है, एक ये और एक ये, तो क्या होगा Q1 और Q2 की वजह से। आगे क्या कह रहा है, इफ Q1 इज इक्वल टू माइनस Q2, अगर Q1 और Q2 मैग्नीट्यूड में बराबर हो जाए, नेचर में अपोजिट हो जाए, विल द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस बी जीरो। ठीक है, कह रहा है कि इसके इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इसके सरफेस पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। क्यों होगा, मतलब होगा, हाँ जी होगा, सी पार्ट का आंसर है होगा। क्यों होगा, क्योंकि आपने पढ़ा कि फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, टोटल चार्ज हो जाएगा जीरो। क्यों जाएगा टोटल चार्ज जीरो, क्योंकि भैया इनका मैग्नीट्यूड बराबर है और नेचर अपोजिट है। तो फ्लक्स किसके बराबर हो गया, फ्लक्स हो गया जीरो के बराबर। आपको पता है कि फ्लक्स क्या होता है, EA, जीरो के बराबर। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वैल्यू मिलेगी, जीरो अपॉन ए, और जीरो अपॉन ए क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा, ठीक है। तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, हाँ जी होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। क्या रहा है, कंसिडर टू हॉलो concentric spheres S1 and S2 enclosing charges 2Q and 4Q respectively as shown in the figure। ठीक है, ये दो concentric spheres लिए हुए हैं, एक ये है और एक ये दूसरा वाला S1 और S2 है, ठीक है। ये कुछ चार्जेस को एनक्लोज कर रहे हैं, 2Q और 4Q को एनक्लोज कर रहे हैं। फाइंड आउट द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू देम। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का रेशियो निकालना है दोनों केसेस में। क्या निकालना है, दोनों केसेस का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उनका रेशियो निकालेंगे। चलो निकालते हैं। चलो देखो, पहला वाला जो सरफेस है उसका फ्लक्स कितना हो जाएगा, फ्लक्स, तो पहला वाला सरफेस जो है उसके अंदर चार्ज कितना है, 2Q है, तो 2Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये पहले वाले की वजह से। दूसरा वाला जो सरफेस है, दूसरे वाले सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना इंक्लोज हो रखा है, तो देखो ये एक ये हो रखा है और ये एक ये हो रखा है, तो टोटल कितना हो गया 4Q, कितना सॉरी 6Q हो जाएगा, 6Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अभी हमें इन दोनों का रेशियो निकालना है, तो 5 1 अपॉन 5 2 करेंगे तो क्या मिलेगा हमें बेटा, 2Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
ठीक है, फिर नीचे वाला क्या मिलेगा 6q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट गया, q से q कट गया, 2/6 बचेगा, 2/6 का मतलब 1/3। ठीक है, तो पहले पार्ट में यही पूछा है, रेशियो पूछा गया है, तो रेशियो कितना आया 1/3 आया रेशियो। ठीक है, सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, हाउ विल द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्या है, हाउ विल द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्पेयर वन चेंज इफ द मीडियम of the dielectric constant K is introduced in the space inside S1 in place of air। मतलब जो अंदर जो पहला स्पेयर है उसके अंदर एयर की जगह हमने कोई मीडियम डाल दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K। ठीक है, अगर हमने K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K रख दिया तो फ्लक्स कैसे चेंज होगा, हमें एक्सप्रेशन बनाना है उसका। ठीक है, तो सेकंड पार्ट का यहां पे करते हैं। ठीक है, तो सेकंड पार्ट में कैसा होगा जरा ध्यान से सुनो। कह रहे हैं कि इसके अंदर क्या है, इसके अंदर हमने कोई मीडियम डाल दिया और उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है के होता है, क्या है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, क्या है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। पढ़ा था ना आपने रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, तो एप्सिलॉन की वैल्यू क्या हो जाएगी के एप्सिलॉन नॉट। अगर हमने मीडियम बदल दिया, अगर हमने मीडियम बदल दिया तो परमिटिविटी चेंज हो जाएगी, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट हम किसके लिए लिखते थे, एप्सिलॉन नॉट लिखते थे हम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के लिए, लेकिन अभी यहाँ पे फ्री स्पेस क्या हो चुका है, स्पेस की जगह कोई मीडियम रख दिया गया है, तो हम परमिटिविटी इसको यूज करेंगे। फ्लक्स का सिंपल सा फॉर्मूला क्या था, फ्लक्स का फॉर्मूला इसको F5 लिख लेते हैं, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q चार्ज कितना इनक्लोज हो रहा है 2Q, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा 2Q। अच्छा, ये जो एप्सिलॉन नॉट था ये तो फ्री स्पेस के केस में था, लेकिन अभी क्या हो जाएगा, अभी एप्सिलॉन हो जाएगा। एप्सिलॉन एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी है बेटा, अभी हमने एप्सिलॉन की वैल्यू लिखी ये थी, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, फ्लक्स डैश क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2Q अपॉन के एप्सिलॉन नॉट, क्या हो जाएगा के एप्सिलॉन नॉट, के एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अच्छा जो ये पूरा का पूरा टर्म है 2Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 2Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्या था 5/1, तो नया जो फ्लक्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बेटे, वो हो जाएगा पुराना फ्लक्स डिवाइडेड बाय के। ठीक है, तो 1/k टाइम्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/k टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, चलो देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या रहा है, एक चार्ज Q है जो कि डिस्ट्रीब्यूट यूनिफॉर्मली कर रखा है एक रिंग पे जिसका रेडियस R है। ठीक है, तो हमारे पास एक रिंग है, ठीक है, इसके सरफेस पे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है बेटे, K चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, रेडियस कितना R। अ स्पेयर ऑफ इक्वल रेडियस इज कंस्ट्रक्टेड, मतलब एक दूसरा मतलब एक स्पेयर को कंस्ट्रक्ट किया गया, ठीक है, विद इट सेंटर एट द पेरिफेरी ऑफ द रिंग। ठीक है, तो जो रिंग का जो सेंटर है उसके हिसाब से हमने एक स्पेयर बनाया, मतलब यहां सेंटर से ही एक क्या बनाया, एक स्पेयर बनाया। फाइंड द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द सरफेस ऑफ द स्पेयर, मतलब स्पेयर के थ्रू हमें फ्लक्स बताना है, क्या बताना है, फ्लक्स बताना है स्पेयर के थ्रू। ठीक है, तो अभी तक हम जो भी क्वेश्चंस पढ़ रहे थे उसमें क्या पढ़ रहे थे कि फ्लक्स क्या होता है बेटे, चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्या है, चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हमारे पास यहाँ पे जो काम है हमें क्या फाइंड करना है, पहले हमें फाइंड करना है कि कितना चार्ज एनक्लोज हो रहा है। ठीक है, क्या फाइंड करना है कि गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज बंद हो रहा है, तो पहले चार्ज निकालते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा पहले गणित यूज करते हैं, जरा देखो, चलिए पहले थोड़ा सा सिंपली मैथ्स यूज करते हैं इसमें और फिर देखते हैं। ठीक है, चलो देखो, ये रिंग है, ये स्पेयर है, ये इसका सेंटर है रिंग का, ठीक है, ये स्पेयर का सेंटर है, ये क्या हो गया, ये रेडियस हो गया, ये क्या हो गया बेटा, ये क्या हो गया, ये रेडियस है, किसका, रिंग का रेडियस, और किसका, स्पेयर का भी रेडियस, दोनों के रेडियस ये। अब देखो ये क्या है, ये भी रेडियस है,
है ना। ये भी क्या है बेटा, ये भी रेडियस है। देखो यहाँ सेंटर से अगर मैं ये वाला पॉइंट जोड़ूंगा ये भी रेडियस है, ठीक है। अच्छा ये इस साइड से अगर मैं देखूं, इस साइड से, तो इस साइड से हमें ये भी क्या दिख रहा है, रेडियस। तो ये आर की वैल्यू, ये और ये तीनों के तीनों आर की वैल्यू क्या हो गई है बेटे, बराबर हो गई है। अगर ये आर की वैल्यू बराबर हो गई है तो ये कैसा ट्राइंगल है, ये है इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इस वजह से यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 60। क्या दे रखा है बेटा, यहाँ पे 60 दे रखा है। ये 60 हो गया। अगर ये 60 है तो नीचे वाला भी क्या हो गया, 60। जो ये नीचे वाला एंगल है ये भी क्या हो चुका है बेटा, ये भी 60 हो गया। तो जैसे यहाँ पे बना रखा है इन्होंने कि ये 60 है, 60 है, इसे हटा देते हैं, ठीक है। जैसे इन्होंने यहाँ पे बना रखा है कि ये 60 है, ये 60 है, ठीक है। अब देखो जो स्पेयर है इसके अंदर कितना चार्ज एनक्लोज हो रखा है, जो इस पार्ट में एनक्लोज हो रखा है, ये जो पार्ट है, इस पार्ट में जो चार्ज एनक्लोज हो रखा है, हमें पहले इस चार्ज की वैल्यू फाइंड करनी है। दिख रहा है ना, जो ये है, जो ये वाला ए ओ बी में ये वाला, ये यहां जितना चार्ज एनक्लोज हो रखा है हमें उस चार्ज की वैल्यू को निकालना है। अब इस चार्ज की वैल्यू को कैसे निकालेंगे, जरा ध्यान से समझते हैं। यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं हम, गणित लगा रहे हैं सिंपल सी, ठीक है। देखो क्या था, जब एंगल 360 था, कितना था एंगल बेटा, 360, ये था ना 360, ये 360। तो 360 में कितना चार्ज एनक्लोज है, क्यों। तो सिंपल सा वो लगा रहे हैं हम गणित कि जब एंगल 360 था तो उसमें चार्ज कितना था, क्यू। जब एंगल 1 डिग्री हो गया तो चार्ज कितना जाएगा, क्यू बाई 360। जब एंगल 120 डिग्री हो जाएगा, जब एंगल कितना हो जाएगा बेटे, 120 डिग्री, चार्ज कितना हो जाएगा, Q अपॉन 360 इंटू 120। 120 से इसको काट देते हैं तो चार्ज कितना हो गया, चार्ज हो गया Q बाई 3। मतलब कि ये जो पार्ट है हमारे पास, ये जो अंदर है, इसमें चार्ज कितना इंक्लोज हो रखा है बेटे, इसमें चार्ज इंक्लोज हो रखा है Q बाई 3। ऐसे कैसे पता चला भैया हमें Q बाई 3, क्योंकि जो पूरा सर्कल है, पूरा जो रिंग है, उस पर चार्ज Q था। पूरे जो रिंग का जो एंगल होता है, सेंटर का जो एंगल होता है, जो वो कितना होता है, वो 360। अगर 360 पे Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रखा तो 120 पे कितना होगा। तो हमने यही किया सिंपल सा कि जब ये पूरा 360 था तो 360 पे Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था, तो 1 डिग्री पे कितना जाएगा, Q अपॉन 360, और 120 पे कितना जाएगा, Q अपॉन 360 इंटू 120, काट दिया हमने। तो जो ये स्पेयर है, स्पेयर के अंदर Q बाई 3 चार्ज एनक्लोज हो रखा है। तो हमें चार्ज मिल गया, और हमारे पास जो इसमें काम था वो चार्ज की ही वैल्यू निकालनी थी। तो फ्लक्स क्या मिल जाएगा, हमें फ्लक्स मिल जाएगा, चार्ज कितना हो गया, Q बाई 3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स किसके बराबर आ जाएगा, Q बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। ये क्या हो गया बेटा, ये है फ्लक्स। क्या ये है फ्लक्स, जो स्पेयर है इसके अंदर फ्लक्स है। एक बार फिर से देखो क्या रहता है इस क्वेश्चन में, क्या कह रहा था कि हमारे पास एक रिंग है, उसके सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, ठीक है। उसका रेडियस r है, और उसके सेंटर से ही हमने इक्वल रेडियस वाला एक स्पेयर बना दिया। अब पूछा था कि स्पेयर के थ्रू हमें फ्लक्स निकालना है। तो स्पेयर के थ्रू फ्लक्स निकालने के लिए हमें पहले चाहिए कि भैया स्पेयर के अंदर कितना चार्ज एनक्लोज हो रखा है, पहले ये बता दो हमें। तो हमने बोला कि भैया स्पेयर के अंदर कितना चार्ज एनक्लोज हो रखा है, वो हमने निकाल दिया यूनिटरी मेथड, बहुत बेसिक मेथड से निकाल लिया कि इसके अंदर इतना चार्ज एनक्लोज हो रहा है। तो फाई इक्वल्स टू क्या होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q क्या होता है कि चार्ज कितना एनक्लोज है, कितना चार्ज एनक्लोज हुआ था, Q बाई 3 चार्ज एनक्लोज हो रहा था, और हमने रखा और सॉल्व कर लिया, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, अ यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्पेयर ऑफ 2.4 मीटर डायमीटर, ठीक है। डायमीटर कितना गिवन है बेटा, 2.4 मीटर। अगर ये डायमीटर है तो रेडियस कितना हो जाएगा, 1.2 मीटर, ठीक है। हैज अ सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना है, सरफेस चार्ज डेंसिटी गिवन है 80 माइक्रो कूलम पर मीटर स्क्वायर। माइक्रो कूलम का मतलब क्या होता है बेटा, 10 टू द पावर -6 कूलम पर मीटर स्क्वायर।
फाइंड द चार्ज ऑन द स्फीयर। स्फीयर पे हमें क्या फाइंड करना है, चार्ज फाइंड करना है। तो देखो सिंपल सा है, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया। ठीक है, तो चार्ज की वैल्यू क्या जाएगी, सिग्मा ए। सिग्मा कितना गिवन है बेटे, 80 इंटू 10 टू पावर -6, 80 इंटू 10 टू दी पावर -6। एरिया, एरिया क्या है, स्पेयर है ना, देखो स्पेयर, तो स्पेयर का एरिया कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई आर स्क्वायर रख देते हैं वैल्यू, तो 80 इंटू 10 टू दी पावर -6, ये हो गया 422/7 इंटू 1.2 इंटू 1.2। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करके मैं डायरेक्ट आंसर लिख लेता हूं। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करके डायरेक्ट आंसर आ रहा है हमारा 1.45 इंटू 10 टू दी पावर, मैं कैलसी से कर रहा हूं, 10 टू पावर -3। ठीक है, तो इसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया, तो इतना चार्ज एनक्लोज हो रखा है, मतलब इतना चार्ज है, सॉरी स्पेयर पे। व्हाट इज द टोटल फ्लक्स लीविंग द सरफेस। ठीक है, तो टोटल फ्लक्स निकालना, तो टोटल फ्लक्स कैसे निकालेंगे जरा देखो, ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं। टोटल फ्लक्स निकालना है, तो टोटल फ्लक्स कैसे निकलेगा, देखो देखो टोटल फ्लक्स क्या है, टोटल फ्लक्स का फॉर्मूला आपको पता ही है भैया, क्या होता है कि फ्लक्स होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये होता है Q कितना 1.4 इंटू 10 टू पावर -3, कितना होता है 1.45 इंटू 10 टू द पावर -3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट कितना है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। ठीक है, आप इसे सिंप्लीफाई कर लेना और इसका आंसर आएगा 1.6 इंटू 10 टू पावर 8 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इतना फ्लक्स आएगा, तो आप इसे सिंपली कर लेना, मैं तो कैलसी से कर लिया मैंने। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन इज गिवन बाय दिस। मतलब हमारे पास किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है और उसकी वैल्यू कितनी है, उसकी वैल्यू है E इज इक्वल्स टू 3/5 E0 I कैप प्लस 4/5 E0 J कैप। E0 की वैल्यू गिवन है, अब आगे यूज कर लेंगे इसे डायरेक्ट। फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू अ रेक्टेंगुलर सरफेस एरिया। ठीक है, रेक्टेंगुलर सरफेस एरिया गिवन है हमारे पास 0.2 मीटर स्क्वायर पैरेलल टू YZ प्लेन। देखो क्या कह रहा है हमारे पास, देखो एक इस तरीके से प्लेन है। ठीक है, ये हमने एक्सेस सिस्टम बना लिया। इस एक्सेस सिस्टम में ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है और ये जेड एक्सेस। ठीक है, कह रहे हैं कि यहां इसके पैरेलल हमने एक सरफेस रखा, एक रेक्टेंगुलर सरफेस रखा, तो इसके पैरेलल में एक रेक्टेंगुलर सरफेस रख देते हैं ऐसा। ठीक है, जिसका एरिया कितना है 0.2 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा 0.2 मीटर स्क्वायर एरिया है, लेकिन एरिया वेक्टर कैसा होगा, एरिया वेक्टर इस तरीके से होगा ऐसा। ठीक है, तो एरिया वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.2 आई कैप। क्या हो जाएगा 0.2 आई कैप। आई कैप क्यों हुआ बेटा, आई कैप इसलिए हुआ क्योंकि एरिया वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस है, पैरेलल टू वाई जेड प्लेन पे रखा हुआ, मतलब ये वाई जेड प्लेन है इसके पैरेलल रखा, लेकिन एरिया वेक्टर क्या है अलोंग एक्स एक्सिस की तरफ एरिया वेक्टर है। ठीक है, तो हमारे पास एरिया वेक्टर मिल गया और ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर था। अब हमें क्या फाइंड करना, फ्लक्स निकालना है। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटे, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है E.A होता है। ठीक है, E कितना है 3/5 E0 I कैप प्लस 4/5 E0
जे कैप, ठीक है, ये ई हो गया, डॉट ए कितना है 0.2 आई कैप, ठीक है। तो दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो डॉट प्रोडक्ट में क्या करते हैं, आई वाले को आई वाले से ही मल्टीप्लाई करते हैं, तो आई वाले को आई वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे। जे का टर्म है नहीं तो जे वाले की जरूरत है नहीं हमें, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास, जाएगा 3/5 इंटू 0.2 ई नॉट, ई नॉट की वैल्यू भी रख दो, तो आ जाएगा 3/5 0.2 ई नॉट कितना है 2 इंटू 10⁻3, ठीक है, इस 10⁻3, ठीक है। ये हमने पॉइंट हटाया, नीचे लग गया 10, ठीक है, नीचे 10 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा 12, तो 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो गया 12 इंटू 10⁻3 अपॉन 50, ठीक है। आप इसे सॉल्व कर लो, तो इसको सॉल्व करके आएगा हमें, हमारे पास 240, क्या आएगा 240 न्यूटन पर कूलाम मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो फ्लक्स की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 240, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसे हटा देते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्पेरिकल गॉसियन सरफेस एनक्लोजेस अ चार्ज इतना, ठीक है। एक गॉसियन सरफेस है जो कितने चार्ज को एनक्लोज कर रहा है बेटा, वो क्यू चार्ज को एनक्लोज कर रहा है, उसकी वैल्यू कितनी है 8.85 इंटू 10⁻⁻10 कूलम। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फ्लक्स निकालना है, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q कितना है 8.85 इंटू 10⁻⁻10 अपॉन एप्सिलॉन नॉट कितना है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है। ये तो कैंसिल हो गया, इसको भी पावर काटेंगे तो नीचे बचेगा 10⁻⁻2, ऊपर जाके जाएगा 100, ठीक है। तो 100 कूलम आ गया। आगे क्या कह रहे हैं सेकंड पार्ट में, ये तो फर्स्ट पार्ट का था, क्या रहा है सेकंड पार्ट में, what would the flux change if the radius of the Gaussian surface is doubled and why। कह रहे हैं कि अगर हमने गॉसियन सरफेस के रेडियस को अगर हमने डबल कर दिया, क्या किया, गॉसियन सरफेस का जो रेडियस है उसको अगर हमने डबल कर दिया तो फ्लक्स में क्या चेंज आएगा। तो जरा ध्यान से देखो, फ्लक्स का जो फॉर्मूला हमने पढ़ा, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इस पूरे टर्म में कहीं पे भी रेडियस का तो कोई जिक्र है ही नहीं, जब जिक्र है ही नहीं तो फ्लक्स रेडियस पर डिपेंडेंट नहीं है, तो जब रेडियस पर डिपेंडेंट नहीं है तो क्या आएगा, हाउ वुड द फ्लक्स चेंज इफ द रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस इज डबल्ड। तो क्या आएगा बेटे, नो चेंज, क्या आएगा नो चेंज। क्या रीजन है, फ्लक्स डू नॉट डिपेंड ऑन द रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस के रेडियस पर डिपेंड नहीं करता है फ्लक्स, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा, ये है अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻3। हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है 5 इंटू 10⁻3, ठीक है। और ये आई कैप बता रहा है, तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डायरेक्शन क्या है, अलोंग एक्स एक्सिस। फाइंड द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर whose plane is parallel to yz plane। अच्छा, इसी तरीके का जैसा पहला किया था कि हमारे पास ऐसा x एक्सेस, y एक्सेस और z एक्सेस है, और यहाँ पे इस तरीके से हमने क्या लिया है, एक प्लेन लिया है जिसका साइड कितना है, स्क्वायर लिया है जिसका साइड कितना है 10 सेंटीमीटर। तो एरिया कितना हो जाएगा बेटा, एरिया हो जाएगा 10 इंटू 10, लेकिन सेंटीमीटर में है तो मीटर में निकालने के लिए हम 100 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। ये सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 10⁻⁻2। अगर वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे हम तो क्या हो जाएगा आई कैप, ठीक है, अगर हम वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है, हमें फ्लक्स निकालना है, तो फ्लक्स सिंपल सा है, फ्लक्स इज इक्वल्स टू ई डॉट ए होता है, क्या होता है ई डॉट ए,
ठीक है, तो ये भी एक्स एक्सेस के अलॉन्ग है, ये भी एक्स एक्सेस के अलॉन्ग है, तो ज्यादा कुछ तामझाम करने की जरूरत नहीं, हम सिंपली क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। एरिया कितना, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, 5 × 10⁻3, एरिया कितना है 10⁻²। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 50, कितना आ जाएगा 50 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर कितना हो गया 50। अगला सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, व्हाट वुड बी द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ द प्लेन मेक्स अ 30 डिग्री एंगल विद द एक्स एक्सिस। कह रहा है कि जो प्लेन है वो एक्स एक्सिस के साथ अगर 30 डिग्री का एंगल बनाए, क्या बनाए, अभी तो कितने का एंगल बना रहा था, एरिया वेक्टर ऐसा था, तो पहले वाले केस में तो 0 डिग्री था, लेकिन अगर इस तरीके से हो जाए कि प्लेन ऐसा हो गया, ऐसा, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ऐसा था, तो इनके बीच में अगर एंगल कितना हो गया 30 डिग्री हो गया, कितना हो गया 30 डिग्री हो गया, तो इस केस में फ्लक्स कितना आएगा, तो फ्लक्स का फॉर्मूला तो सेम है, क्या है फ्लक्स का फॉर्मूला, E डॉट ए, मतलब ई ए कॉस थीटा लिख देता हूं मैं डायरेक्ट, ठीक है, E कितना है 5 × 10⁻3, ए कितना है 10⁻⁻2, कॉस कितना 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, ठीक है, तो वैल्यू करते हैं सॉल्व, इसका तो आंसर कितना है, इसका तो आंसर 50 है, तो फ्लक्स कितना हो गया 50, cos 30 कितना होता है बेटा √3/2 होता है, काटते हैं तो 25, तो फ्लक्स कितना हो गया 25 और √3, यूनिट भी लिख लेते हैं न्यूटन कूलम मीटर स्क्वायर, ठीक है, तो ये हो गया बेटा हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्स एक्सिस इज गिवन बाय, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, इससे मतलब ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन है, ठीक है, 100 आई कैप, 100 आई कैप, ठीक है, कितना गिवन है 100 आई कैप, ठीक है, कितना है 100 है, और कब है 100, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है, और -100 कब है, जब x की वैल्यू 0 से कम है। अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर, एक सिलेंडर लेना है जिसकी लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर, रेडियस गिवन है 5 सेंटीमीटर, लाइज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस विद इट्स सेंटर एट द ओरिजिन। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि हमारे पास एक इस तरीके से है ऐसा, ठीक है, ये बना लेते हैं, ये ओरिजिन है, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस बना देते हैं और ये वाई एक्सिस, ठीक है, सिलेंडर लेना है, उसका सेंटर कहां पे है ओरिजिन पे, ठीक है, तो सिलेंडर भी बना देते हैं, चलो बना लेते हैं हम सिलेंडर, तो ये हो गया सिलेंडर ऐसा, ये ऐसा इस तरीके से हो गया, आधा पार्ट इधर हो गया और आधा पार्ट इस तरफ हो गया, ठीक है, इस तरीके से हमने इसको सिलेंडर को बना दिया, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं कि जब एक्स एक्सेस मतलब ये एक्स की वैल्यू 0 से कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है -100, मतलब इस तरफ कितना है -100, -100 का मतलब हो गया नेगेटिव डायरेक्शन, तो इधर हो गया 100, वो भी नेगेटिव डायरेक्शन में, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ -100 है, ठीक है, और इस तरफ कितना है बेटे, इस तरफ है इलेक्ट्रिक फील्ड 100, इधर है -100 और इधर है 100, ठीक है, इसकी लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर, कितनी है इसकी लेंथ 20 सेंटीमीटर, इसका रेडियस कितना है बेटा, इसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर, कितना है 5 सेंटीमीटर इसका रेडियस है, ठीक है। अब क्या कह रहा है
विद इट सेंटर एट द ओरिजिन, सेंटर को ओरिजिन पे रखा हुआ है एट एंड वन फेस इज 10 सेंटीमीटर, मतलब 10 सेंटीमीटर इस तरफ है और 10 सेंटीमीटर, टोटल लेंथ 20 थी तो 10 इधर हो गया 10 इधर। कैलकुलेट द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर, ठीक है, नेट फ्लक्स निकालना। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा है बेटे, एक्स एक्सिस में और नेगेटिव एक्स एक्सिस में, दोनों डायरेक्शन में, एक एक्स एक्सिस में और दूसरा है नेगेटिव एक्स एक्सिस में, लेकिन वाई एक्सिस की तरफ या जेड एक्सिस की तरफ नहीं है। इसका मतलब जो फ्लक्स होगा ये इस वाले पार्ट की से तो होगा नहीं, मतलब जो कर्व्ड सरफेस है उसके थ्रू फ्लक्स नहीं होगा। फ्लक्स किसके थ्रू होगा, जो इधर वाले जो सर्कुलर्स हैं इनके थ्रू होगा फ्लक्स, ठीक है। तो एरिया निकाल लेते हैं पहले। हाँ, एरिया कितना है, एरिया होता है बेटे पाई आर स्क्वायर। पाई कितना होता है 22/7। आर कितना है 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर का मतलब कितना हो गया है 0.05 इसका स्क्वायर, ठीक है। तो ये एरिया है, ठीक है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, तो इस तरफ का फ्लक्स कितना हो जाएगा, अच्छा इसका एरिया वेक्टर भी इधर ही आएगा ना, ऐसा। इस वाले का एरिया वेक्टर किधर होगा, इस वाले का एरिया वेक्टर इस तरफ होगा, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, फ्लक्स 1 वो होगा ई ए, इनके बीच में एंगल 0, इनके बीच में एंगल कितना है 0, तो इधर फ्लक्स कितना हो जाएगा दूसरा वाला भी ई ए। वैल्यूज क्या है, ठीक है। तो वैल्यूज क्या है, वैल्यूज बराबर है, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड एक इधर है, एरिया वेक्टर इधर है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एरिया वेक्टर इधर है, लेकिन उनका खुद का आपस में एंगल कितना है 0। तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, नेट फ्लक्स हो जाएगा 5 प्लस 2, दोनों की वैल्यू ई ए, तो कितना हो जाएगा 2 EA, ये हो जाएगा, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं जरा। 2 इलेक्ट्रिक फील्ड कितना गिवन है हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है हमें 100। एरिया कितना गिवन है 22/7, कितना गिवन है 22/7 इंटू 5/100 इंटू 5/100, ठीक है। ये 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये 50 से ये 50 कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा नीचे 4, ठीक है। और हमारे पास बचा कितना, हमारे पास कितना बचा ये, गो देयर, ठीक है। तो बचा कितना, ये 2 से काटते हैं, ये 2 इससे काटते हैं, तो ये हो गया 11। तो कुछ और बचा क्या, और कुछ भी नहीं बचा, सारा हमने काट दिया। तो फ्लक्स की वैल्यू कितनी बची बेटा, फ्लक्स की वैल्यू बची 11/7 न्यूटन पर कूलाम मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये था, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। ये 2 था, इलेक्ट्रिक फील्ड 100 था, एरिया कितना था 22/7, 5/100 इंटू 5/100, ये 100 से ये 100 कट किया हमने, ओके। ये 25 से इस 100 को कट किया 4 आया, 2 से कट किया इसे 2 आया, इस 2 से इस 2 को क्या हटा, ठीक है। तो 11/7 न्यूटन पर कूलाम मीटर स्क्वायर, ये क्या है, ये है हमारा फ्लक्स, ये क्या है बेटे फ्लक्स। तो जो सिलेंडर, क्योंकि नेट आउटवर्ड फ्लक्स पूछा था, तो नेट आउटवर्ड फ्लक्स क्या होगा, इधर का फ्लक्स प्लस इधर का फ्लक्स। और फ्लक्स किस प्रकार की क्वांटिटी होता है, फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी होता है। कैसे क्वांटिटी होता है बेटे, फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी होता है। तो स्केलर क्वांटिटी को हम सिंपली क्या करते हैं, सिंपली हम स्केलर क्वांटिटी को ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो ये थे कुछ इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कुछ क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही करेंगे, नए वीडियो में मिलेंगे कुछ और क्वेश्चंस के साथ, कुछ और टॉपिक के साथ। तब तक बने रहिए ज्वालपा कोचिंग क्लासेस के साथ। और बच्चों लाइक जरूर करो, और अगर आपको समझ में आ रहा है तो इनको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।